हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं नारेश्वर में हूं और इस नर्मदा परिक्रमा के तहत मैं इस समय नारेश्वर में हूं। तो नारेश्वर से आज हमारी ये परिक्रमा अब हम शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, नहीं तो हम अंधेरे में ही निकलते हैं 6 बजे करीब। इस समय 7:30-8 बज रहे हैं। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो चलते हैं आगे की परिक्रमा जारी रखते हैं। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर। और ये इस समय बहुत ही सुंदर मौसम है। और यहाँ देखिए कितने ये बंदर लंगूर हैं। तो चलिए चलते हैं ये नारेश्वर मंदिर जो हमने कल आपको यहाँ दर्शन कराए। इस तरफ हम रुके हुए थे, इधर हॉल है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ फैसिलिटी सुविधा है परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए। परिक्रमा के लिए आगे से जाना है, इस रास्ते से मुड़ना है आगे से। हाँ हाँ, वो रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक। नर्मदे हार। तो इधर से हमें अभी देखिए सुबह का समय है। जिस समय हम कल दोपहर को आए थे तो यहाँ बहुत भीड़ थी, और इस समय यहाँ कोई भी नहीं है। बाज़ार दुकान जो थी ये सब बंद हैं इस समय। ये ठीक नारेश्वर मंदिर के सामने से ये रास्ता जा रहा है, आगे मेन रोड आ जाएगा। तो मेन रोड से फिर हमें वारेश्वर की तरफ चलना है, वालेश्वर की तरफ, मांगरोल बालेश्वर की तरफ। वहीं से चांदोद पहुंचना है हमें, जो कि चांदोद हम देखते हैं आज हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। चांदोद पहुंच जाएंगे तो आज हम वहीं रुकेंगे। अभी हम यहाँ मंदिर से बाहर निकल के एक इस वाले रोड पर आ गए थे। तो हम एक चौराहा था, वहाँ से हम चक्कर खा रहे थे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। फिर हमने किसी व्यक्ति का इंतज़ार किया, उन्होंने बताया कि आप इस रोड से जाइए और आगे जा कर के हाईवे आ जाएगा, तो आपको सीधे हाईवे पर चलना है। दोस्तों देखिए, आज हमने गुजरात में कल शाम को हमने खाना नहीं खाया। हमने मार्केट में जो गुजराती गोटियाँ बनती हैं, बेसन की होती हैं या दाल की होती हैं, वो हमने खाई। क्योंकि हम कल जो हमने दिन में जो खाना खाया था तो उसमें हमें क्या था कि जो कल जो हमने खाना खाया था गुजरात में पहली बार ऐसा खाना मिला जो मीठा, दाल भी मीठी, आलू की सब्ज़ी भी मीठी। तो हमारे यहाँ इस तरह का मीठा नहीं खाया जाता है, तो बहुत ही मुश्किल से हमसे वो खाया गया। तो बाकी गुजरात में हम अभी तक जितनी भी जगह आश्रमों में रुके हैं, तो इस तरह का हमें जो गुजराती जो मीठा खाना चलता है वो हमें कहीं किसी आश्रम में नहीं मिला। चाहे वो मीठी तलाई हो, चाहे वो केवट आश्रम हो, और लेकिन नारेश्वर में प्योर गुजराती खाना मिला, मीठा वाला। और ये हाईवे हमें वही मिल गया है जिस पर हम कल आए थे। इसी हाईवे पर हमें चलना है। ये स्कूल के बच्चे हैं, साइकिल लेके रोड पे खड़े हुए हैं। रोड से तो अलग हो जाओ, रोड पे खड़े हुए तुम लोग। जहाँ से नारेश्वर से हम चले थे तो थोड़ा आगे चले हैं, करीब 500 मीटर की दूरी पर। तो ये हमें लीलोड गांव पड़ा है। गांव में थोड़ा अक्षर थोड़ा वैसा हो सकता है हमें लीलोड पढ़ने में ही आया हो। तो ये लीलोड गांव है। और ये देखिए कितने हैवी वाहन यहाँ चल रहे हैं। तो हमको इस रोड पर चलने में भी थोड़ा इन वाहनों से डर लगता है। परिक्रमा मार्ग यही है।
देखिए दोस्तों, करीब करीब हम 7 किलोमीटर यहाँ आने के बाद इस रोड से आए थे, हाईवे से। इस रोड पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। रोड पर इतने हैवी वाहन चल रहे हैं और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि हम बहुत परेशान हो गए। अब ये 7 किलोमीटर आने के बाद ये रोड हम छोड़ते हैं तो यहाँ ये नहर है। इस नहर से हमें ये नर्मदे हर और ये एरो बना हुआ है, इस रोड से चलना है। तो चलते हैं। अब इस रोड पर हमको राहत मिल जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बहुत ही सुंदर इधर व्यू भी देखने को मिल रहा है नहर के किनारे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 बार पहले साइकिल से जो परिक्रमा की थी, जो नहर के किनारे चला था झन्नौर से, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही नहर है और वही सेम रास्ता है। क्योंकि मैं इस तरफ से जो नारेश्वर की तरफ से पहली बार आया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा पहचानने में दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे को उसी समय की, जो मैं 2 बार साइकिल यात्रा कर चुका हूँ, उसी समय का ये रोड मुझे नज़र आ रहा है। और ये देखिए नहर के किनारे ये एक आश्रम भी है, अन्य क्षेत्र भी है, ये नित्यानंद स्वामी। और ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू पेड़ गिरा हुआ है इस नहर में। देखिए, जब से हम हाईवे पे चल रहे थे तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी, और जब से इस नहर के किनारे आए हैं तो इतना सुकून भरा रास्ता है। कोई टेंशन नहीं, कोई वाहन नहीं, सिर्फ चले ही चले जाओ। तो यह है एक अच्छा रास्ता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। ये वही रास्ता है। इधर से जब आते हैं तो झन्नौर है। झन्नौर से जब हम आते थे साइकिल से, 2 बार हम आए हैं 23 में और 24 में, तो ये नहर के किनारे ही आते थे। लेकिन हम नारेश्वर चले गए तो नारेश्वर से बीच में से आए, झन्नौर काफ़ी पीछे रह गया। और क्योंकि हमने अब पहचान कर लिया, ये जो मंदिर था, ये मंदिर भी उसी समय हमें यहाँ स्टे करते थे, रुकते थे। तो इस स्टे पर, इसी मंदिर से हमें पहचान किया कि ये वही रास्ता है। चंडौट जो है 27 किलोमीटर की दूरी पर है। और चलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं आज चंडौट पहुंचने की। तो और ये सामने गांव है, यहाँ थोड़ा आगे चलेंगे तो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ आश्रम भी है, भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। और ये नहर कैनाल, ये मैं तीसरी बार इस कैनाल से आया हूँ। तीसरी बार आज मैं इस कैनाल से होकर के गुजर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामने ये मंदिर है, एक माई है, यहाँ दुकान है उनका, छोटा सा परचूनी का छोटा मोटा सामान बेचती हैं। तो वो परिक्रमा वासियों के लिए चाय और बिस्किट की सेवा दे रही हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल होती है कि यहाँ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो लोग भी यहाँ चाय पानी की सेवा देती हैं। तो ये माई हैं, ये माई यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए चाय पानी की सेवा दे रही हैं। और ये यहाँ ये मंदिर है महादेव जी का। ये दोस्तों, अभी हम इस नहर के किनारे चले आ रहे हैं और आगे ये चौक आ रहा है, पुलिया आ रही है नहर पर। तो यहाँ से अगर सीधे जाते हैं तो चांडौट जाना पड़ेगा। चांडौट यहाँ से बता रहे हैं 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें सीधे हाथ पर मुड़ना है शिन्नौर के लिए। तो चलते हैं शिन्नौर। और हो सकता है हमें वहाँ एक हमारे मित्र हैं जबलपुर से, अमित मिश्रा, वो हमें मिल जाए वहाँ। अब इस नहर का हम साथ छोड़ते हैं और चलेंगे अब हम इस वाले रूट पर शिन्नौर के लिए।
तो दोस्तों देखिए, अभी हम जो नहर के किनारे किनारे आ रहे थे, उस नहर के किनारे, नहर पर आपको ना तो कोई दुकान मिलेगी, ना कोई खाने पीने का स्टॉल वगैरह मिलेगा। बिल्कुल एक एकांत में है वो नहर। और जिस पुलिया से हम इधर शिन्नौर के लिए मुड़े हैं, ये वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है शिन्नौर। तो 8 किलोमीटर दूर अभी तय करने के बाद हम शिन्नौर पहुँचेंगे। तो देखते हैं कितनी देर, हमें कितना समय लगेगा। और हालांकि उस रोड पर 1-2 आश्रम थे भी, लेकिन हम उन आश्रमों पर नहीं गए। वो थोड़ा अंदर जा कर के गाँवों में थे, गाँवों में जाना पड़ता और फिर वहाँ से फिर वापस हमको नहर पर आना पड़ता। करीब हम नहर से 2 किलोमीटर आगे आकर के ये मिंडोल एक गांव पड़ा है। काफ़ी बड़ा गांव है, साइड में है। और तो हम तो रोड से होकर के निकल रहे हैं और ये सामने मंदिर भी है। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं शिन्नौर आ चुका हूँ। शिन्नौर में ये मेरे पीछे एक हरिहर आश्रम है। इस आश्रम में थोड़ा हमने ब्रेक लिया और यहीं पर मेरे मित्र अमित मिश्रा यहाँ मौजूद हैं। उनके पैर में तकलीफ़ है, इसलिए वो यहाँ 2-3 दिन रहेंगे, तो वो मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। तो मैं अब दिखाता हूँ ये आश्रम। और यहाँ आश्रम पर मैंने भोजन प्रसादी भी पाई। भोजन प्रसादी पाने के बाद मैं आपको इस आश्रम का लुक दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल रोड के किनारे पर है। और यहाँ से थोड़ा 6 किलोमीटर आगे चलेंगे तो माता अनसुईया का मंदिर पड़ेगा, मैया जी के तट पर। तो वहाँ दर्शन करते हुए निकलेंगे और हो सकता है कि आज हम वहीं रुकें, वहीं स्टे करें। और ये हम सामने से आए थे इधर से, और ये आश्रम है। सामने टॉयलेट, बाथरूम, नहाने धोने की व्यवस्था है। और इस आश्रम के जो संचालक हैं, इन्होंने भी खुद नर्मदा परिक्रमा की थी। ये रहे, ये सामने। और ये अमित हमारे साथ, इनका साथ हमारा आज भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पैर में चोट लगी हुई है। और कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लगा। तो यहाँ कितने दिन रहोगे? प्रभु अभी तो अकस्मात दुर्घटना हुई है, अब देखिए कितने दिन। कम से कम 2-3 दिन में आराम मिल जाए तो अपनी यहाँ से शुरू कर देना। वापस से जल्दी परिक्रमा आरंभ करने का है। और फोन पे बनी रहना। जी बिल्कुल, आपका साथ बना रहेगा। तो चलता हूँ मैं है नर्मदे। इस समय हम शिन्नौर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं सती अनसुईया माता के मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे। तो शाम तक हम वहीं पहुँच पाएंगे। तो देखते हैं। और ख़ासकर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ हमें मैया जी के भी दर्शन होंगे। मैया जी के तट पर है वो मंदिर सती अनसुईया जी का। जब हम दक्षिण तट पर चल रहे थे, उस समय भी हमें सती अनसुईया जी के मंदिर हमें उस दूसरे तट से नज़र आ रहा था। तो और अब हम इस तट से पहुँचेंगे तो जिधर हम उधर चल रहे थे तो वो तट हमें उधर का वो भी नज़र आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि अब हम इस तट से उस वाले तट को देख सकेंगे जिधर से हम गुजरे थे। दोस्तों, शिन्नौर शहर से होकर के हम गुजर रहे हैं। ये अच्छा खासा एक कस्बा है, ये देखिए। और सामने ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग। तो देखिए, नदी के उस तरफ जब हम उत्तर तट पर चल रहे थे तो सामने सिसोदरा गांव है। तो उस गांव से भी होकर के हम निकले थे। और अब इस तरफ सिसोदरा के दूसरी तरफ ये शिन्नौर है। तो हम शिन्नौर से होकर के निकल रहे हैं और मैया जी के तट पर ही चलना है अब हमें। ये सामने मैया जी, तो मैया जी के किनारे किनारे ही चलना है अब हमें।
अब यहाँ थोड़ा आनंद आ रहा है हमें मैया जी के किनारे। अभी तक हम हाईवे पर और रोडों पर आ रहे थे और एक नहर के किनारे आ रहे थे, कैनाल के किनारे। चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और उस सिसोदरा गांव से इधर आने के लिए यहाँ कोई पुल की व्यवस्था नहीं है, तो बोट का सहारा लेती है जनता। इधर शिन्नौर के और उधर सिसोदरा के लोग जो इधर उधर आना जाना रखते हैं वो बोट के द्वारा आते हैं, कुछ उनको पे करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम मैया जी के तट पर आ रहे थे, तो जो आगे चल के यहाँ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, सीढ़ी नुमा ऊपर मिट्टी में ढलान पर चढ़ के मैं आया हूँ। तो अगर आप सिन्नौर से अगर माता अनसुईया के लिए जाते हैं नदी के किनारे, तो मैं हर एक किसी को यही सलाह दूंगा कि मैया के तट से पहले एक रास्ता ऊपर है, ऊपर चढ़ जाइए, पक्का रास्ता है, तो वहाँ से आप आइए। इधर कोशिश ना करिए, क्योंकि ये लेडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती इधर से। तो इस जगह से आप थोड़ा बच कर के ऊपर चढ़ जाइए। इधर ऊपर गांव हैं, गांवों में होकर के एक रास्ता है, तो उधर से पहुंचिएगा। काफ़ी दूर है शिन्नौर, अब दिखाई नहीं दे रहा है। हम 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये देखिए मैया जी का तट है, और सामने ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा होगा, माता सती अनसुईया का। तो हम यहाँ करीब आ चुके हैं और ये मैया जी का तट है। तो चलते हैं, ज़्यादा अभी आधा किलोमीटर की दूरी पर और है माता सती अनसुईया का मंदिर, ऊपर चढ़ना है हमें। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम माता सती अनसुईया के मंदिर के पास आ चुके हैं, मैया जी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर। और अब यहाँ से आगे रास्ता नहीं है और हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हम सिन्नौर से चले थे, सिन्नौर से ये मैया जी के तट पर हमें दूरी बतलाई गई थी 6 किलोमीटर की, तो लगभग हम तय कर चुके हैं। और रोड वाला रास्ता भी बतलाया था उन्होंने कहा रोड से जाओगे तो आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने ये वाला रास्ता अख्तियार किया है। तो चलते हैं ऊपर, ये मैया जी के तट को अब हम छोड़ते हैं। ये रास्ता है ऊपर, आगे लंगूर बैठे हुए हैं। हे महाराज, लंगूर महाराज, हमें रास्ता दे दो भाई निकलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, आपने हमें रास्ता दिया। अभी यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं ये गांव में। तो यहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे, यहाँ चाय प्रसादी की व्यवस्था है। नर्मदे है। देखिए दोस्तों, इस समय हम अंबारी गांव में हैं और यहाँ से अभी सती अनसुईया माता का मंदिर 1 किलोमीटर है। और ये देखिए एक ये स्कूल है और इसी के पास यहाँ पर ये चाय प्रसादी और बाल भोग वगैरह दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ ब्रेक लिया करीब आधा घंटे का, और इस ब्रेक के बाद अब हम चलते हैं। और शाम होने को भी है, तो माता सती अनसुईया के मंदिर पर जा कर के हम आज शाम को दर्शन करेंगे और वहीं किसी आश्रम में आज विश्राम करेंगे यहीं पर। तो दोस्तों, हम इस समय अनसुईया माता मंदिर आ चुके हैं। तो देखते हैं किधर से यहाँ एंट्री मिलेगी हमें। चलते हैं अनसुईया माता मंदिर। 200 मीटर आगे ये आश्रम है, 200 मीटर आगे है यहाँ से। तो अभी चलते हैं हम माता अनसुईया मंदिर। ये देखिए अनसुईया माता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलते हैं माता अनसुईया
माता मंदिर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो देखिए इस समय हम माता अनसुईया के मंदिर आ चुके हैं और हमने अंदर दर्शन किए और अंदर वीडियो फोटोग्राफी मना थी, इसलिए हमने वहाँ कोई शूट नहीं किया। तो मैं आपको बाहर से ही दिखलाता हूँ, दर्शन कराता हूँ मंदिर के। ये अनसुईया माता का मंदिर, यहाँ काफ़ी बाज़ार भी है, यहाँ पूजा वूजा का सारा सामान मिल जाता है, खाने पीने का भी सामान मिल जाता है। ये मंदिर है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई पाठ चल रहा है, तो यहाँ रस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ परिक्रमावासी भी आ रहे हैं और कोई यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है कोई, तो मैं अब यहाँ से आगे चलता हूँ और 200 मीटर आगे चल के यहाँ से हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ रुकेंगे हम। ये परिक्रमावासी ये आगे जाते हुए माता अनसुईया मंदिर से मात्र 200 मीटर आगे जाकर के ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है मंदिर परिसर में, और भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। मंदिर पे हम इसलिए नहीं रुके, वहाँ कोई कथा भागवत पाठ वगैरह चल रहा है, तो वहाँ साउंड बहुत तेज़ बज रहा था। श्री संकट मोचन हनुमान जी धाम, नर्मदा परिक्रमावासी अन्य क्षेत्र, साधु संत और परिक्रमावासियों के लिए रहने की और भोजन की उत्तम सेवा की जाती है। इस गांव का नाम है जांजड़। चलते हैं, आज हमारा विश्राम यहाँ रहेगा। नर्मदे हर महाराज, ये बहुत ही अति सुंदर। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये यहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, ये चार्जिंग पॉइंट। और चलते हैं मंदिर में वीर बजरंगी हनुमान जी के दर्शन करने, संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने। बहुत ही अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा लुक है इस महंत जी के जो आश्रम है उसका, किस तरह से यहाँ डिज़ाइन की गई है। ये महंत जी हैं, नर्मदे हर महंत जी। तो दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर ये अनसुईया माता मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर आकर के ये मंदिर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पुराने साथी मिल गए। मैंने अभी दोपहर को फ़ोन किया था ना आपको, और ये वीर बजरंगबली के दर्शन कीजिए। और इस मंदिर में आते ही देखिए, ये सबसे पहले आपको ये बैल गाड़ी मिलेगी, बहुत ही सुंदर। ये अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आज हमें थकान बहुत हो गई है, तो अब हम आराम करेंगे, थोड़ा यहाँ वीडियो वगैरह एडिट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, और इस नर्मदा परिक्रमा का मेरे साथ आप आनंद लीजिए। और बस नर्मदे हर।